बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 122 और 123 की तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और ए औलादे याकूब, याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी। डॉक्टर इसरार अहमद बताते हैं कि ये जो बात है ये ऑलरेडी रुकू नंबर 6 में बयान हो चुकी हुई है। दूसरी आयत भी जो कि तू है, सिर्फ अल्फाज की तरतीब में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव आया है। वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, और डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरे जान के कुछ भी काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और ना उससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। वहाँ अल्फाज थे वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और वहाँ किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन, और ना उससे कोई सिफारिश ही फ़ायदा दे सकेगी। यहाँ अदल पहले और शफ़ाअत बाद में है, वहाँ शफ़ाअत पहले है और अदल बाद में, बस यही एक तब्दीली है। वलहुम युनसरून, और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। ये टुकड़ा भी जूं का तू ही है जिस पर छठे रुकू की दूसरी आयत ख़त्म हुई थी। सूरत अल-बकरा की इब्तिदाई 18 रुकुओं में रूए सखन मजमूई तौर पर साबका उम्मत यानी बनी इसराइल की जानिब है। इब्तिदाई 4 रुकू अगरचे अमूमी नोयत के हामिल हैं, लेकिन इनमें भी यहूद की तरफ से रूए सखन के इशारे मौजूद हैं। चौथे रुकू के आगाज़ से 15वें रुकू की इब्तिदाई 2 आयात तक इन 10 रुकुओं में सारी गुफ्तगू सराहत के साथ बनी इसराइल से है, इल्ला ये कि एक जगह अहले ईमान से खिताब किया गया और कुछ मुशरिकीन मक्का का भी जिक्र किया गया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम का जिक्र शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से बनी इस्माइल और बनी इसराइल 2 शाखें हैं। हज़रत इब्राहीम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत हाजरा से इस्माइल पैदा हुए और बड़े थे, जबकि दूसरी बीवी हज़रत सारा से हज़रत इसहाक पैदा हुए थे। इनके बेटे याकूब थे जिनका लक़ब इसराइल था। इनके 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के पास वादी गैर ज़ी ज़रा में आबाद किया था, जिनसे एक नस्ल बनी इस्माइल चली। हज़रत इब्राहीम के बाद नबूवत हज़रत इस्माइल को तो मिली, लेकिन उसके बाद तकरीबन 3000 साल का फसल है कि इस शाख में कोई नबूवत नहीं आई। नबूवत का सिलसिला दूसरी शाख में चला। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब और इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब नबी थे। फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया तक 1400 बरस मुसलसल ऐसे हैं कि बनी इसराइल में नबूवत का तार टूटा ही नहीं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से एक तीसरी शाख बनी कतूरा भी थी। याब अलैहिस्सलाम की तीसरी अहलिया कतूरा से थी। इन्हीं में से बनी मुदय्यन या बनी मदियान थे, जिनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई थी। इस तरह हज़रत शुएब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बनी इस्माइल में नबूवत का सिलसिला मुनक़ते रहा, यहाँ तक कि तकरीबन 3000 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। आपकी बेइज्जत के बाद इमामतुन नास साबका उम्मत मुसलमा बनी इसराइल से मौजूदा उम्मत मुसलमा को मुंतकिल हो गई। इस इंतकाल इमामत के वक्त बनी इसराइल से खिताब करते हुए उनके और बनी इसराइल के माबैन कदर मुश्तरक का तज़किरा किया जा रहा है, ताकि इनके लिए बात को समझना आसान हो जाए। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे और ये दूसरी नस्ल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की है। इस हवाले से ये समझ लिया जाए कि हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा की तामीर की थी और अब उसे अहले तौहीद का मरकज़ बनाया जा रहा है। चनाचे 15वें रुकू से 18वें रुकू तक ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, इसका असल मज़मून तहवील किबला है। जज़ाकल्लाह।